मैं गौरव सुरकार और मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार स्वागत करता हूँ। 14 दिसंबर 2020 आज हम ये वीडियो में दिल्ली में चलने वाले फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर फार्मर क्यों इतने सरकार के खिलाफ हो गए हैं। बहुत सारा आंदोलन वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आंदोलन चल रहा है। सरकार के बहुत सारे प्रोडक्ट को बायकॉट कर रहे हैं। क्यों ऐसा चल रहा है, ये सभी इस विस्तार में वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर एमएसपी के ऊपर इतना बड़ा बवाल हो रहा है पूरे देश में, भारत में, पूरे दिल्ली में स्ट्राइक हो रही है, तो व्हाट इज यू मीन बाय एमएसपी? एमएसपी का मीनिंग क्या है? एमएसपी से क्या हो रहा है? आखिर किसान क्यों इतने आक्रामक हो गए हैं? सरकार बौखला गई है? ये सभी हम एमएसपी के बारे में ये वीडियो में बताएंगे विस्तार में। देखिए, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज न्यूनतम समर्थक मूल्य। ये एमएसपी सरकार निर्धारित कैसे करती है? देखो, अगर गेहूं की फसल है, गेहूं के फसल को लगने वाला जितना भी खर्चा है, इसके ऊपर से एमएसपी निकालते हैं। इसे सपोर्ट प्राइस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे किसानों को सपोर्ट मिलेगा। ऐसा सपोर्ट जो मिनिमम, कम से कम तो सरकार ये प्राइस में खरीदेंगी। कोई भी बोली लगेंगी तो इसके ऊपर ही लगेंगी, इसके नीचे कुछ भी बोली नहीं। अगर गेहूं की एमएसपी निकाले, एमएसपी अगर सरकार ने सेट कर दी कि 2000 रुपये एमएसपी है, तो कोई भी शाहूकार या कोई भी खरीदार है जो 2000 के ऊपर ही करेगा। कम से कम गेहूं को 2000 मिलना ही मिलना है। 13 तारीख की दिल्ली प्रोटेस्ट की ये खबर सुनिए। इसमें आज तक 14 किसान शहीद हुए हैं। जी हाँ, यही किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, वहाँ पे 14 किसान जो है शहीद हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनकी जो जान गई है, उनका जो हम उसे नमन करते हैं और अपनी ओर आगे बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। चलो अब ये मुद्दा हम विस्तार में बताते हैं। नए कृषि बिल में कुल इतने खतरनाक कानून थे जिसे सरकार ने किसानों के सामने माना और वापस लेने का प्रस्ताव रखा। जबकि किसानों के खिलाफ बिल में इतने खतरनाक कानून रहने के बावजूद शुरू से ही भाजपा थी सब कृषि बिल में किसानों के हित में बता रही है। इससे यह मालूम गिरता है कि संधियों का कितना खतरनाक एजेंडा है देश के लोगों के खिलाफ। वही मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और चाटुकारों द्वारा देश में भ्रम डाला जा रहा है। देखिए, अब पहला पॉइंट देखिए, राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क या फीस लगा सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे 40 रुपये वाला पेट्रोल आपको 90 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल की खरीदी 40 रुपये, अगर सरकार इस पर 10 रुपये भी टैक्स लगाती थी तो 50 रुपये में बेच सकती थी, लेकिन अभी आपको 90 रुपये में मिल रहा है तो सरकार इस पर 50 रुपये टैक्स ले रही है। सेकंड पॉइंट, राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। थर्ड पॉइंट, किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प भी दिया जाएगा। ये अब कह रहे हैं कि विकल्प दिया जाएगा, ये संशोधन है सरकार का इस बिल के ऊपर। पहले ऐसा कोई भी इन्होंने नहीं कहा था। अब कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडी पे शुल्क लगा सकती है, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। पहले बोले थे कि फीस नहीं लगाएंगे। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकते हैं, अब कह रहे हैं कि अनिवार्य करना पड़ेगा। इसके पहले इन्होंने नहीं बताया था, पहले बोले थे नहीं करना पड़ेगा। अभी इन्होंने कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प दिया। ये तो वैसा ही सिंपल तरीका है जैसे देखिए, दो आदमी की लड़ाई हो और आप कोर्ट भी ना जा सके। आखिर ये विकल्प है तो है कैसा, हमें भी ज़रा बताइए। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन में रजिस्टर होंगी। अब रजिस्टर होंगी, पहले नहीं थी, पहले ऐसा नहीं बताया था। कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते थे। पहले रख सकते थे, अब कह रहे कि नहीं रख सकते हैं। यानी कि पहले वाला जो बिल था इसमें गिरवी का विकल्प था। उद्योगपति आपकी ज़मीन गिरवी रखते थे और गिरवी ना छुड़ा के बाद पूरी ज़मीन उसकी, सभी खेल ही तो ज़मीन का है साहब। अब किसान की ज़मीन की कुर्की नहीं हो सकेंगी, लेकिन पहले किसान का, सॉरी, मालिक जो था यानी उद्योगपति, वो आपकी ज़मीन की कुर्की कर सकता था। देखिए ये कितना काला कानून है सरकार जो किसानों के ऊपर लाद रही है, किसानों के ऊपर लगा रही है। एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में सरकार अब लिखित आश्वासन देगी, पहले नहीं देने वाली थी। बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाया जाएगा, पहले लाया गया था। एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्ति या समुचित समाधान किया जाएगा, पहले नहीं किया जाएगा था। देखिए कैसी काला ये कानून है जिससे किसानों को, पूरे भारतीयों को गुलाम किया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर में दबदबा बना के किसानों की जमीन हड़पने का सबसे बड़ा षड्यंत्र आपके सामने रखा हमने। हम मोदी सरकार की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें तो इन्होंने जब तक आज जो भी निर्णय किए थे वो सभी गलत साबित हुए। देखिए, नोटबंदी का जो निर्णय था वो भी बिल्कुल गलत साबित हुआ है। बहुत ही लोग लाइन में लग के मर चुके हैं। हमारे स्टेट का और पूरे भारत का जो जीडीपी है वो लो ही लो होता जा रहा है, माइनस में गया हुआ है। जी देखिए,
काला धन लाने का जो इन्होंने वादा किया था, 15-15 लाख सभी के अकाउंट में डालेंगे, वो भी फेल हुआ है। लेकिन उसके बाद जीएसटी वैसे ही लगा जैसे पूरे मार्केट में मंदी छा गई। कोई भी सरकार ने किसान के ऊपर काला कानून लाद दिया है। जी हाँ, एमएसपी का ये जो काला कानून है, इससे पूरे सरकार किसानों को, पूरे भारतवर्ष को गुलाम करना चाहती है। अब ये मुद्दा, ये ट्वीट देखिए। जब तीनों बिल सितंबर में पेश हुए हैं तो अगस्त में मुकेश अंबानी ने रिटेल चेन की कंपनी दैट इज़ फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कैसे कर लिया। बिल पेश होने से पहले ही देश भर में अडानी के बड़े बड़े गोदाम कैसे बन गए। तो क्या दोनों बिल के ऊपर अंबानी अडानी को सपना आया था या इसके चौकीदार के साथ इनकी सेटिंग है। भैया जो लोग हैं सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें डाल रहे हैं अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े गोदाम हैं, ये देखिए भैया। जो आपके सामने बड़ा वाला जो कंटेनर दिख रहा है ना, इसे साइलो कहते हैं। इसमें ही गेहूं का स्टोर होता है। अभी अखबार लोकपत्र का आर्टिकल देखिए। नकालाही मातीने लागू देता अदानी ठरणार देशातला सर्वात मोठा शेतकरी, हपापाचा माल गडपायला मॉडर्न कगण्यात तयार। इसका मतलब तो साफ है, आपको और कोई विशेष में इसके बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर पहले से ही कैसे रेडी है। और ये सोशल मीडिया की और तस्वीर देखिए, जो बड़े बड़े अदानी अंबानी के जो एक गोदाम है देखिए।